आज इंडिया के हर कोने से वक्फ अमेंडमेंट बिल का प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन हर प्रोटेस्ट में ये रिपोर्टर्स पहुंच जाते हैं प्रोटेस्टर्स के पास और उनसे पूछते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है। और अगर उन्हें नहीं पता होता है तो सोशल मीडिया पर इन प्रोटेस्टर्स को बहुत ही ज्यादा मॉक किया जाता है। तो फिर हमारा लेकिन क्या इन प्रोटेस्टर्स को वक्फ अमेंडमेंट बिल पूरी तरह से पता होना जरूरी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी समुदाय अपना पॉलिटिकल लीडर इसीलिए चुनता है ताकि वो लीडर पॉलिटिक्स पे ध्यान दे और वो समुदाय अपने रोजमर्रा के जिंदगी पे ध्यान दे। तो अगर वो पॉलिटिकल लीडर उन्हें बोल रहा है कि आपके राइट्स का हनन किया जा रहा है तो उसके पीछे वो समुदाय जरूर चल पड़ेगा। तो इन सो कॉल्ड रिपोर्टर्स को उन लीडर से जाकर बात करना चाहिए, ना कि प्रोटेस्टर्स। अब बात करते हैं कि आखिर वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या है और इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है। तो इस बिल में जो सबसे पहली चीज है वो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का इन्वॉल्वमेंट। पहले क्या होता था कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी बनाना चाहता है तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, बोर्ड से खुद ही वक्फ प्रॉपर्टी बना लेता था। 400 acres of land being claimed by the Waqf protesters. These are mainly villagers. This is from the Munamba. लेकिन अगर ये बिल पास हो जाता है तो वक्फ प्रॉपर्टी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी चीज है कि वक्फ बोर्ड मेंबर्स में से 2 मेंबर मुस्लिम महिला होनी चाहिए, तो औरत ही है, औरत कमजोर है, वो नीचे रहना तो भाई। और 2 मेंबर्स किसी अन्य समाज से होने चाहिए, वो मुस्लिम समाज से नहीं होने चाहिए। तो लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि आखिर वक्फ बोर्ड जो कि एक मुस्लिम समुदाय का बोर्ड है उसमें अन्य समुदाय के लोगों का क्या काम? आप यहाँ पर कैसे नॉन मुस्लिम को बना रहे हैं? तो देखिए दोस्तों, जब वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पे अपना क्लेम करता है तो जरूरी नहीं कि वो प्रॉपर्टी हमेशा एक मुस्लिम समुदाय ही ऑक्युपाई किया होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मुस्लिम समुदाय के अलावा भी जैसे कि हिंदू, बुद्ध, क्रिश्चियन लोग भी उस प्रॉपर्टी को ऑक्युपाई करके रखते हैं। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने चेन्नई में करीब 1000 साल पुराने ऐतिहासिक अलवर मंदिर पर मालिकाना हक जताया है। और तो 2 अन्य समाज के लोग के होने से क्या होगा कि जब अन्य समाज का प्रॉपर्टी को वक्फ अपनी प्रॉपर्टी बताएगा तो उस अन्य समाज के लोगों को भी भरोसा होगा कि नहीं, वक्फ अगर बोल रहा है तो वो सही बोल रहा है, क्योंकि उस बोर्ड में हमारे समाज के भी 2 लोग बैठे हुए हैं। इसमें जो तीसरी बात है वो है कि वक्फ प्रॉपर्टी की सर्वे होगी और सारे वक्फ प्रॉपर्टी का कागज बनाया जाएगा। और इसकी चौथी और जो सबसे खास बात है वो है कि किसी भी प्रॉपर्टी को सिर्फ मुंह से बोलकर वक्फ प्रॉपर्टी नहीं बनाया जा सकता। इस चौथे क्लॉज से ना कि सिर्फ अन्य लोगों का बल्कि मुस्लिम समाज में भी जो दबे हुए लोग हैं उनका भी फायदा होगा। जो एक आम आदमी, आम मुसलमान है, आम मुसलमान नागरिक है, उसको इस वक्फ बोर्ड का जर्रा बराबर भी कहीं फायदा नहीं है। क्योंकि दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि जो दबंग लोग होते हैं वो छोटे लोगों की जमीन हड़प लेते हैं इसी कानून का हवाला देकर। और ये कानून पहली बार किसी बिल में पेश नहीं किया जा रहा है। आपको पता होगा कि हिंदू धर्म में भी बहुत से ऐसे छोटे कास्ट हैं जिनको जमीन बेचने की परमिशन नहीं है, क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि छोटे लोगों से उनकी जमीनें बहला फुसलाकर जोर जबरदस्ती से खरीद ली जाती है बहुत ही कम दामों में। इसी वजह से सरकार ने डिसाइड किया कि अगर कोई प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी बनाना है तो उसका बकायदा कागज बनेगा, वक्फनामा बनेगा। तो ये सब बातें सुनने के बाद आपको क्या लगता है, वक्फ अमेंडमेंट बिल सही है या गलत है? और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति शांति से बैठकर प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसे रोकने का अधिकार किसी को भी नहीं है और आप वो डिसाइड नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति सही है या गलत।